नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 4 सारणी को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। यानी कि इससे पहले के जो भी सवाल हैं हम लोग कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, वहाँ से आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। और देखिए बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप हमें समझ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है। आप सही से देखेंगे तो फिर हमारी भाषा को समझ पाएंगे, हमारे तरीके को समझ पाएंगे और हमारे सवाल लगाने के आइडियाज़ को आपको पता चल जाएगा। तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है, आप लोग सहयोग करें। और देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है। और सारणिक अध्याय को समझने के लिए आपको मैट्रिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सारणिक और मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह दोनों का आपस में संबंध है। तो होता तो यहाँ भी मैट्रिक्स ही है, बट यहाँ पर सारणिक में उसी मैट्रिक्स को एक संख्यात्मक मान के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ जिस आव्यूह का हम लोग सारणिक लेते हैं तो वो एक संख्यात्मक मान होता है। तो बिल्कुल आपको हम बड़े साधारण तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप बच्चों हमें मौका दें और हमारे सवाल लगाने के तरीक़े को समझें। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, इसको पहले ही लिख लिया था। तो देखिए, और एक्सरसाइज हमारी 4.5 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है और इससे पीछे जो भी क्वेश्चन थे हमारे ए इन्वर्स निकालने वाले, वो हम लोगों ने सभी कर लिए हैं। आप भी उन्हें देखने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये एक ए मैट्रिक्स है और ये एक बी मैट्रिक्स है। तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो गया है, यही एक प्रॉपर्टी हमारी आव्यूह में हुआ करती थी। तो वहाँ पर ये प्रॉपर्टी के रूप में है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स जो दो दिए गए हैं उनके सहयोग से इस प्रॉपर्टी को यानी कि इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो इसमें हमें चाहिए क्या क्या, हमें इसमें ए इन्वर्स चाहिए, हमें इसमें बी इन्वर्स चाहिए और आपको ए बी का गुणा चाहिए और फिर उसका इन्वर्स चाहिए। तो इतना चाहिए। तो सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तरीका सब कुछ वही है। तो आप लोग देखें। देखिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ एक फार्मूला यूज करते हैं ए इन्वर्स के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटर्मिनेंट, ये करते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट निकालें। पहले हम ए का निकाल लें, फिर बी का निकाल लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ए को लिया है, ए मैट्रिक्स को। देखिए बच्चों, 3 7 2 5 ये ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले ये भी हमें जानना होगा कि क्या ए इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो देखिए, ए इन्वर्स निकालने के लिए, पता करने के लिए आपको इसका सारणिक लेना पड़ेगा। तो आप लिखिए 3 7 2 5 सारणिक करिए। ठीक है, कैसे करते हैं इसका, इसमें गुणा 3 पंचे 15 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ये आपका एक आ गया। तो ए का डिटर्मिनेंट एक आ गया है, तो यानी कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो यानी कि हम लोग इसका ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। और ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए और ए के डिटर्मिनेंट की आवश्यकता है। तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीका सीखा था। यदि आपके पास 2×2 की कोई मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट आपको निकालना हो, तो बड़ा सरल तरीका इसमें किताब में दिया गया है, जो हमने आपको बताया भी था। तो होता क्या है उसमें देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए एकदम डायरेक्ट निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, देखिए
हम आपको यहाँ समझा देते हैं। इन इन अवयवों के चिन्ह बदल दें, ठीक है, और इनको क्या कर दें, परस्पर इंटरचेंज कर दें। मतलब 5 को यहाँ ले जाएं, 3 को यहाँ ले आएं। तो हम लोग वैसे तो कोफैक्टर निकाल के हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं क्योंकि किताब में दिया गया है फार्मूला, तो उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इनके चिन्ह बदलेंगे। तो देखिए हमने क्या कर दिया भाई मेरे, 7 का चिन्ह तो पॉजिटिव है तो इसको हमने निगेटिव कर दिया, और 2 का चिन्ह भी पॉजिटिव है, इसको भी निगेटिव कर दिया, और 5 को 3 की जगह ले गए, 5 को 3 की जगह, और 3 को 5 की जगह ले आए। तो ये अपना एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब हम यहीं पर अगर बात कर लें ए इन्वर्स निकालने की, तो भैया ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपान ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो चूंकि आपने अभी अभी ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है, ये देखिए ये, और क्या करोगे इसमें भाग किसका करोगे, कितना आया था, 1 आया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 का भाग कर देते हैं। तो ए इन्वर्स बराबर आपको क्या मिल गया, 5 - 7 -2 और 3। तो ए का भाग वो 1 का भाग करने से कोई समस्या तो हुई नहीं, क्योंकि 1 है वो, तो ए इन्वर्स ये मिल गया। इसी प्रकार से हमारी आवश्यकता बी इन्वर्स निकालने की भी है, तो हम लोग बी इन्वर्स भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। अच्छा, बी इन्वर्स निकालने से पहले हम लोग बी का डिटरमिनेंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भैया 6, 8, 7, 9 दिया गया है, तो इसका सारणिक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नेम 54 होगा, ठीक है, 7 अट्ठे 56 होगा, ठीक है। ये तो भैया 54 में से 56 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -2, यानी कि बी का सारणिक आपका -2। तो भैया बी का सारणिक इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो हमारी आवश्यकता सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना, क्योंकि फार्मूला उसी के हिसाब से बनेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इनको चेंज कर दीजिए। तो ये 9 6 की जगह और 9 की जगह 6 आ गया, इनमें चिन्ह बदल दीजिए, तो ये 8 हो गया माइनस का, और ये हो गया -7। ये भी आप तरीका यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर बी इन्वर्स की बात करें तो सूत्र हमारा इस टाइप से हो जाएगा, बी का सारणिक, ठीक है। तो देखिए अब इसको लिख देते हैं 9, 8, 7, 6, और बटे में आपको बी का डिटरमिनेंट लाना है, जो कि आपका -2 है। तो बिल्कुल आप समझदार हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 लगा रहे हैं। तो ये हमारा बी का इन्वर्स आ गया। अब हम इस राइट हैंड साइड को अगर देखें तो पहले बी इन्वर्स लिख लें, फिर ए इन्वर्स लिख लें, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, और जो भी मान आए वो हम यहीं पर रख लें। फिर उसके बाद में ए बी का इन्वर्स और ए बी का गुणा करेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये राइट हैंड साइड यानी कि ये वाला RHS लें, तो इसमें आपके पास बी इन्वर्स है, इनटू में ए इन्वर्स है। बिल्कुल हम इनको रख लेंगे क्योंकि यही हमारा तरीका बनेगा। तो देखिए -1/2, फिर भैया ये 9, 8, ये देखिए, और यहाँ पर -7 आपको ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, -7 और 6, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे ए इन्वर्स को, ये देखिए, तो लिख लेते हैं, आप देखते रहें। 5 -7, ठीक है। अब आपका -2, फिर भैया 3 है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई कि क्यों ना इसका गुणा कर लिया जाए। तो गुणा करना हम लोगों को अच्छी तरीके से आता है। यदि आपको नहीं आता है तो एक तरफ से वीडियो देखें मैट्रिक्स के, वहाँ पर गुणा करना हमने सिखाया है। सिखाया क्या, आपका सहयोग ही हमें चाहिए, तो आप हमारा ही सहयोग करेंगे अगर आप देखेंगे। तो देखिए, तो ये देखिए कैसे गुणा होता है, रो बाई कॉलम, यानी कि आप क्या करेंगे,
9 का गुणा 5 में करेंगे, 8 का गुणा इसमें करेंगे, फिर वो गुणा करने के बाद में एक इस रो का एक कॉलम में गुणा करेंगे तो वो केवल एक ही अवयव होगा, ठीक है, ऐसा नहीं दो अवयव हो जाएं। तो 9 पन्ना 45 ये हो गया है, ठीक है, और 8 दूनी 16 और बीच में प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस, तो ये 16 हो गया है, ठीक है। और अब ये एक ही अवयव है, ऐसा नहीं 45 अलग हो 16 अलग हो, ऐसा नहीं है। तो देखिए 9 इसी रो का अब दूसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63 है माइनस का, फिर 8 तियाँ 24 है माइनस का, ठीक है। इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे। फिर देखिए दूसरे रो का पहले कॉलम से 7 पन्ना 35 हो जाएगा, ये देखिए 35 हो गया, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर इसी रो का इस वाले कॉलम से 7 सत्ते 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे तो देखिए माइनस का 1/2 और 45 और 16 6 5 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 61 हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, ये देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, माइनस का हो गया। यहाँ देखिए 8 9 17 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, ये आया है, ठीक है। अगर देखिए अगर आपको और भी कुछ करना हो, जैसे -1/2 को अंदर ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है। गुणा भी कर सकते हैं, सभी में हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ से कोई समस्या नहीं। अब इस वाले पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता है ए और बी का गुणा की। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ए और बी का गुणा कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये है 3 7 2 5, 3 7 2 5, ठीक है। सवाल कठिन नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है। ये देखिए 6 8 7 9, और हम सभी सवाल पुरानी ही किताब से अभी कर रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा ही सवाल हैं, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रो बाई कॉलम कैसे करेंगे गुणा, रो का कॉलम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 तियाँ 18 हो जाएगा भैया, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया है। फिर देखिए इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, 8 तियाँ 24 हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब दोनों में हो गया इसका, अब इस रो को पकड़ेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है, 5 सत्ते 35। अब इसी रो का इससे करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हो जाएगा। इसका हम लोग अभी जोड़ कर लेंगे, ऐसी कोई वो नहीं है बात, तो जोड़ कर लीजिए, जोड़ना तो आपको आता ही है और हमको भी आता है। 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 और 1 5 और 1 6, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 5 6 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा। ये आपका गुणा आया है, कितना आया है, ए बी का गुणा आया है। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है, अब हमारी समस्या है कि यदि हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इसके डिटरमिनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ए बी का डिटरमिनेंट यदि हम लोग निकालें तो यहाँ भी डिटरमिनेंट लगा दें, 67 कितना लगा देंगे, ये 47, फिर ये 61 है, ठीक है। ये हम सारणिक निकाल रहे हैं और सारणिक में होता क्या है, इसका गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने गुणा, देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे, फिर माइनस लगा के इसका गुणा करेंगे। गुणा थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग करके देख लेना। ये देखिए 4087 आएगा, ये देखिए कितना आएगा, 4089 आएगा। कुल मिला के आपको भैया -2 मिल जाएगा, ठीक है, ये आप समझते रहें। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है, अब आपकी प्रॉब्लम है कि ए बी का होल इन्वर्स मिल जाए।
तो होल इन्वर्स निकालने के लिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो ए बी के होल इन्वर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये हो जाएगा अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं। तो अब क्या, ये तो आ गया है। अब हमारी प्रॉब्लम एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना, तो बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इसको निकालते हैं। अब क्या करोगे भैया, अब देखो इनको आप परस्पर बदल देंगे और इनका चिन्ह बदल देंगे, ठीक है, इनका चिन्ह बदल देंगे। तो बदल देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस का 87, ठीक है, ठीक है, यहाँ माइनस का 47, ठीक है भैया, माइनस का 47, और 61 को 67 की जगह ले जाएंगे, 61 यहाँ आ गया, 67 को 61 की जगह ले जाएंगे। तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ कितना आ गया, ए बी। अब ए बी का इन्वर्स निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए, क्योंकि अभी हमने बिल्कुल आपको बताया है। तो इसको आप ऊपर रख लीजिए, तो 61 माइनस 87, ठीक है, माइनस 47, ठीक है, यहाँ पर 67, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। फिर बटे में ए बी का सारणिक कितना आया है, माइनस का 2। तो बिल्कुल आप समझदार हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/2। अब हम देखते हैं कि पहले हमारा क्या आया था। तो ये देखिए, ये हमारा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स ये आया था माइनस का 1/2, 61 माइनस 87 माइनस 47 67। और देखिए यहाँ पर देखिए, तो ए बी का होल इन्वर्स भी इतना ही आया है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि सत्यापित हुआ, क्या हुआ सत्यापित, कि भैया ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समझा आपने, सवाल को बड़े अच्छे ढंग से समझा होगा। एक बार प्रयास करें समझने का, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं समझाने का। अगला सवाल हम लोग लिखते हैं अभी, तब करेंगे, क्योंकि और लिखने के टाइम पे हम थोड़ा वीडियो कट कर देंगे, तो देख लेना आप। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सवाल लिख लिया है और बड़े ही अच्छे ढंग से इस सवाल को भी करेंगे। ऐसे सवालों में बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इसमें समस्या आएगी, तो कुछ नहीं है इसमें। देखिए सवाल है हमारा, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स है तो दर्शाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 या 0 मैट्रिक्स है। इसकी सहायता से हमें ए इन्वर्स भी ज्ञात करना है। तो अब हमें इस फार्मूले का यूज नहीं करना है, इस फार्मूले का यूज नहीं करना है। इस समीकरण की सहायता से हम लोग ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस समीकरण को सत्यापित करेंगे कि भैया ये है इसके बराबर कि नहीं है, दर्शाना है हमें। तो देखिए, हम लोग ए मैट्रिक्स को लेंगे और ए स्क्वायर को निकालेंगे। तो ए स्क्वायर को यदि आप निकालें तो ए इंटू ए करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। तो 3 1 माइनस 1 2, इसका आपको ए में ए का ही गुणा है, तो 3 1 माइनस 1 2 एक बार हम लोग लिखेंगे कायदे से, तभी समझ में आ पाएगा, तभी गुणा भी कर पाएंगे। तो निकाल लेते हैं ए स्क्वायर को। तो देखिए, रो वाई कॉलम का गुणा करना, 3 3 9, फिर भैया माइनस का 1, और देखिए इसी रो का इससे, तो 3 प्लस 2, ठीक है भैया, 3 एकन 3 और 1 दूनी 2। अब देखिए इस रो का इससे करेंगे तो माइनस का 3, ठीक है, ये इससे गुणा हो गया, यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए इस रो का इस वाले कॉलम से करेंगे तो माइनस का 1, फिर 4 हो जाएगा। बिल्कुल आपने समझ लिया होगा, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 8 रह गया, ये भैया 5 आ गया, ये भी 5 आ गया बट निगेटिव आया, ये 3 आ गया, तो ये अपना ए स्क्वायर आ गया। अब आपको इस समीकरण को सेट करके दिखाना है। तो देख लीजिए, हम सपोज करते हैं कि ये LHS पार्ट है और ये RHS है, ठीक है, ऐसा हमने लिखा है। तो हम LHS को लेके चलते हैं। LHS क्या करोगे,
क्या है LHS? ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई क्या है। आई भी एक मैट्रिक्स है 2x2 की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे। तो ए स्क्वायर तो हमारा 8, 5 माइनस 5 और 3 है, ठीक है, ये देखिए। फिर 5a आपका क्या है? यही ए है, 3 1 माइनस 1 2, यही तो ए है। फिर आप 7 लिखिए। आई क्या है आपका? देखिए 1 0 0 1, आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब इस एक्सप्रेशन को यानी इस मैट्रिक्स के समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। तो देखिए एक बार हम 5 और 7 का अंदर गुणा करा लें, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए माइनस का 5, ये 3 बिल्कुल वही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 का गुणा अंदर करा दो इसमें तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 का गुणा कराओगे तो आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का गुणा कराओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 का गुणा कराओगे तो 7, यहाँ 0 में तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 7 हो जाएगा। अब देख लो, इसको हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन करके, क्योंकि आप जानते हैं जोड़ना घटाना। तो देखो 8 में से 15 निकालोगे, ये देखिए 8 में से 15 निकालोगे तो 7 बचेगा माइनस का, और यहाँ देखो प्लस का 7 है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 में से 5 निकाल दोगे, इधर तो 0 है, ये भी 0 हो गया। यहाँ देखिए माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, तो भैया ये भी 0 हो गया। यहाँ देखिए 3 है, फिर यहाँ 10 है, ठीक है। तो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 3 है, तो माइनस का 7 बचा है, और ये प्लस का 7, तो ये भी 0 हो गया है। तो अब आपने देखा कि ये शून्य मैट्रिक्स आ गया, इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं। अब आपको ये मतलब हम लोगों ने देखिए ये हमारा RHS आ गया है, RHS आ गया है। तो इतना सवाल तो सिद्ध कर चुके हैं हम लोग, दर्शा चुके हैं। अब प्रॉब्लम है इसको कैसे करें। तो देखिए इसी की सहायता से हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू आपके पास शून्य मैट्रिक्स है। तो अब क्या करें, तो ऐसा करिए, आप दोनों तरफ से ए इन्वर्स का गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे आपका सवाल चेंज होता है। यहाँ देखिए ए इन्वर्स का हमने इसमें इधर से गुणा कर दिया है, ठीक है, 7i, ठीक है। इधर भी भैया ए इन्वर्स का गुणा हो जाएगा, लेकिन 0 होने के कारण ये 0 ही रहेगा। तो देखिए इसका जब आप अंदर ले जाओगे ए इन्वर्स को, तो यहाँ ए रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ए इन्वर्स अंदर ले जाओगे तो ऐसी स्थिति बनेगी ए इन्वर्स ए, तो ये क्या है, ये आई है आइडेंटिटी, तो ये आपका 5i हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग i के बराबर या 1 के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका 7 ए इन्वर्स हो जाएगा, और i है उसका कोई मतलब नहीं है गुणा करने से, तो इधर 0 है ही, ठीक है। अब देखिए अब आपको चाहिए क्या, आपको तो ए इन्वर्स चाहिए, तो इसको उधर ले जाएं तो 7 ए इन्वर्स बराबर भैया 0, इधर तो 0 है ना, इसको छोड़िए, इसको इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 5i पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपको केवल ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स बराबर 1/7 यहाँ लगा लो, तो यहाँ देखिए 5i माइनस ए ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैट्रिक्स रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/7 यहाँ देखिए हम लोग एक पहले बड़ा सा कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ये आपने लिख ली, ठीक है। अब देखिए माइनस ए तो यही है ना, 3 1, कितना है 3 1 माइनस 1 2, ये है, ठीक है। इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखते हैं हम लोग क्या आता है कैलकुलेशन करने पर। तो देखिए यहाँ 5 का गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में से आप कितना निकालोगे 3, तो ये 2 बचेगा, ठीक है।
यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा। यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। भैया ये माइनस यहाँ से प्लस 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 यहाँ लाओगे तो यहाँ तो 5 हो जाएगा और माइनस 2 करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चूँकि ये 1/7 का आगे से गुणा है तो 1/7 और इसको कायदे से लिखें तो देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। उत्तर आप चेक कर लेना इसका। ठीक है, अब हम तो नहीं चेक करेंगे, आप चेक करेंगे, कमेंट भी करेंगे आप। तो बच्चों यदि हमारे बताए हुए ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो देखते रहें। सभी दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।